अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस क्लास 4th सब्जेक्ट हिंदी रिमझिम। प्यारे बच्चों, हम चैप्टर नंबर 12 कर रहे थे सुनीता की पहिया कुर्सी। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि एक छोटी सी बच्ची आपकी जितनी लड़की होती है जिसका नाम सुनीता होता है और उसके जो दोनों पैर होते हैं वो थोड़े से ख़राब होते हैं, मतलब वो चलने फिरने में थोड़ी सी तकलीफ़ देते हैं। इस वजह से वो एक पहिए वाली कुर्सी पर बैठकर अपने सारे काम करती है। फिर हमने देखा कि अगर उसकी माता जी भी उसे कोई काम करने को कहती है तो वो अपने बलबूते पर ही सारा काम खुद कर लेती है। जब उसकी माता जी ने उसे बाज़ार से सामान लाने को कहा तो उसने छुट्टी होने की वजह से अकेले ही खुद जाना पसंद किया। रास्ते में जब वो जाती है तो उसे एक गार्डन दिखाई देता है जिसमें कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, कोई रस्सी कूद रहे होते हैं तो कुछ गेंद से खेल रहे होते हैं। तो सुनीता को थोड़ा सा अपने लिए बुरा लगता है कि उसके पैर खराब होने की वजह से वो ये काम नहीं कर सकती, लेकिन फिर वो पहले जैसी हो जाती है। आगे जाने पर उसे एक लड़की दिखाई देती है बच्चों, जो उसे दूर से टुकर टुकर देख रही होती है। गार्डन में ही कुछ बच्चे एक छोटे से बोने लड़के को बोना बोना कहकर चिढ़ाते हैं क्योंकि उसका जो कद होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। सुनीता जब आगे की तरफ जाती है तो वही लड़की उसे फिर से एक कपड़ों की दुकान पर दिखाई देती है जो उसे फिर से घूर घूर कर देख रही होती है। सुनीता जब उस लड़की के पास जाती है तो वो लड़की उससे कुछ अजीब से सवाल पूछती है कि तुम अजीब सी क्यों हो, या ये इस तरीके की कुर्सी पर क्यों बैठी हो। तो उसकी जो माताजी होती है वो गुस्सा हो जाती है और उस लड़की को वहाँ से दूर हटा लेती है। सुनीता को ये समझ नहीं आता और उसे लगता है कि वो जो आंटी है वो इस तरीके का व्यवहार उससे क्यों कर रही है। अब सुनीता कहाँ जा रही होती है बच्चों? चीनी लेने के लिए बाजार गई होती है और जिस दुकान पर वो पहुंचती है उस दुकान पर थोड़ी सी सीढ़ियाँ होती हैं जिससे वो चढ़ नहीं पाती है। तो वो देखती है कि कोई उसकी मदद कर दे क्योंकि उसके पास में पहिए वाली वो कुर्सी होती है। तभी पीछे से वो छोटू, जिसे सारे लड़के चिढ़ा रहे होते हैं, वो आता है और अपना परिचय देता है कि मैं अमित हूँ और उसकी कुछ मदद करने लगता है। सुनीता उससे खुश हो जाती है और उसे कहती है कि अपने पैर को उस पहिए को पर रखो ताकि वो पहिया क्या हो जाए, सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चढ़ जाए। उसके बाद देखो बच्चों क्या होता है। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा कि अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए अमित उसकी हेल्प कर देता है बच्चों। और फिर सुनीता कहती है कि अब मैं खुद ही दुकान तक चली जाऊँगी। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा कि मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। अब सुनीता को जो दूसरे लोग इस तरीके का व्यवहार करते हैं वो उसे पसंद नहीं आता है। जब वो चीनी लेने के लिए हाथ आगे करती है कि लाइए मुझे हाथ में थैली दे दीजिए, तो दुकानदार उसे अपाहिज समझकर या उसके ऊपर दया कर कर वो जो थैली होती है वो उसकी गोद में रख देता है। तो उसे बड़ा गुस्सा आता है। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित दुकान से बाहर निकल जाते हैं। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। अब सुनीता बता रही है ये लोग मुझे देखकर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, मतलब मेरे को ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मैं कोई अजीबोगरीब सी लड़की हूँ। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। अब जो बोना लड़का है अमित, वो उसे वापस जवाब दे रहा है कि शायद तुम इस पहिए वाली कुर्सी पर बैठी हो इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि तुम थोड़ी सी अलग हो, पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अब सुनीता कह रही है कि इस कुर्सी में तो ऐसी कुछ खास बात ही नहीं है, मैं तो जब बचपन से थी तब से ही ये कुर्सी चला रही हूँ, मतलब उसके बचपन से ही पैर खराब है। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो, मतलब इस कुर्सी का क्या फ़ायदा है, तुम इस पर बैठती क्यों हो, ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? क्योंकि अमित तो दूसरा लड़का होता है ना, उसे उसके बारे में पता नहीं होता है कि उसके पैर खराब हैं या चल फिर नहीं सकती है वो, है ना। मैं पैरों से चल ही नहीं सकती, इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमा कर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वो सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। अब सुनीता अमित को बता रही है कि मैं इस कुर्सी पर इसलिए बैठती हूँ क्योंकि मैं चल नहीं सकती, मेरे जो पैर हैं वो काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस कुर्सी पर बैठकर सारे काम खुद कर सकती हूँ।
अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा कि मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ। इस तरीके से तुम भी अलग हो। अब क्योंकि सभी बच्चों से चिढ़ा रहे थे छोटू छोटू, इसका मतलब उसका कद जो था वो छोटा था, लेकिन वो काम तो सारे कर सकता है ना। उसी तरीके से सुनीता के पैर थोड़े से खराब थे, वो चल फिर नहीं पाती थी, लेकिन वो अपना काम सारा खुद कर लेती थी। मतलब जैसे दूसरे बच्चे होते हैं ना बच्चों, जैसे हम लोग हैं, वैसे ही सुनीता भी थी और अमित भी थी। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। मतलब उनके जो आँख हैं, कान हैं, नाक है, मुंह है, बाल है, हम भी वैसे ही हैं। हम भी दूसरों के जैसे ही सारे काम, खेलना कूदना उठना बैठना पढ़ना वो सब कर सकते हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिला दिया और कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। अब अमित को उसकी सुनीता की बात समझ नहीं आ रही, वो सुनीता के इतना समझदार नहीं है, इसलिए वो कहता है कि तुम्हारे पैर काम नहीं करते हैं, तुम कुर्सी पर बैठकर चलती हो और मेरा कद छोटा है, मतलब हम दोनों थोड़े से स्पेशल हैं, मतलब हम थोड़े से अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी, उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। अब सुनीता ने थोड़ी देर सोचा कि हाँ, अमित सही बात कह रहा है, हम थोड़े से अलग हैं, लेकिन फिर उसने उस बात को आईगई कर दिया और वो आगे चलने लग गए। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। मतलब वो जो लड़की थी ना, जो अपनी माता जी के साथ में थी, पहले गार्डन में मिली थी, फिर कपड़े की दुकान पर मिली थी और उससे कुछ प्रश्न कर रही थी, है ना, कि तुम इस कुर्सी पर क्यों हो, वो फिर से उसे नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया और फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उसकी परवाह नहीं थी। अब सुनीता और अमित दोनों साथ साथ चल रहे हैं। फरीदा जब उसे आगे मिली अपनी माता जी के साथ में, लेकिन इस बार फरीदा ने उससे कोई भी प्रश्न नहीं किया, क्योंकि सुनीता के पास में भी पहिया गाड़ी थी और अमित था, वो भी कद में थोड़ा सा छोटा था। इसलिए इस बार उसे समझ आ गया था कि इन दोनों में कुछ खास नहीं है, ये भी हमारे जैसे ही हैं, है ना, लेकिन वो मेरे दोस्त की तरह भी बन सकते हैं। इस तरीके से उसे कुछ समझ में आया होगा, तो इस बार उसने कोई सवाल नहीं पूछा और अमित और सुनीता जो एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे, वो दोनों आगे की तरफ दौड़ गए। इस बार लोगों ने भी उन्हें ढूंढा, घूरा, लेकिन इस बार उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। तो बच्चों, हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जैसे हम लोग हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए। अगर हमें किसी में कोई कमी नज़र आती है तो हमें उनका साथ देना चाहिए, वो भी हमारे जैसे ही बच्चे हैं। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर को आप 2 बार फिर से पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज़।